चाय वाय पिला दी, दिफाई सलाहियत भी दिखा दी, अब जंगी जनून नहीं अमन, भारतीयों संभालो अपना अभिनंदन। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट को भारत के हवाले कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। दरअंदाजी पर अभिनंदन का तैयारा पाक फजाइया ने मार गिराया था। वजीर आजम ने जज्बा खैरसगाली के तहत रिहाई का ऐलान किया। अभिनंदन कहीं पाकिस्तान की तारीफ ना कर दे। भारतीय एहलकारों ने रिहा किए गए पायलट को मीडिया से बात ना करने दी। भारतीय एहलकार अभिनंदन को बाजू से पकड़ कर ले गए। मीडिया मुंह ही तकता रह गया। भारतीय एयर वाइस मार्शल ने तहरीरी बयान पढ़ा, कहा अभिनंदन को हवाले कर दिया गया, तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। अभिनंदन को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नाजिक न्यूज से बातचीत, कहा भारतीय पायलट को बाइज्जत तरीके से रखा, बाइज्जत तरीके से वापस भेजा। भारत के अवाम को पैगाम दिया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, मसले कश्मीर को हल करना होगा। अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का बयान। ट्वीट में कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भारतीय जंगी कैदी को रिहा किया। इधर दफ्तर खारजा के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन को आजाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर तैयारा मार गिराया था। दौरान हिरासत आलमी कानून के तहत सुलूक किया। इधर बरतरी की गर्मजोशी, उधर खिफ्फत की खामोशी। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, पाकिस्तानियों का जोशो खरोश दीदनी। शहरियों ने बॉर्डर पर भंगड़ा भी डाला। उधर भारत की तरफ आज कोई परेड देखने ना आया, छाई रही वीरानी। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की गई। खित्ते में अमन के लिए भारतीय पायलट की रिहाई जैसे इकदामात की तारीफ। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास। भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार के जंगी जनून पर सख्त तनकीद। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फजाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं शुरका की गुफ्तगू। अभिनंदन की रिहाई का फैसला खुश आइंद खैर मकदम करते हैं। कश्मीरी रहनुमा अयूब राठौर की 92 न्यूज से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के फैसले को स्कॉटलैंड में मुकीम पाकिस्तानी भी खूब सराह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। इमरान खान ने पायलट की रिहाई का ऐलान करके दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मिशन के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुजाहरा। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंडिया कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा नहीं सकता, मुकर्रिरीन का खिताब। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने पर जाती सर्दी को फिर ब्रेक लग गई। गुजरात, मुल्तान, लिया, जियाई खान, कोयटा, कलात, नवाबशाह और दीगर शहरों में बादल बरसे। लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में भी मतला अबरालूद ठंडी हवाएं चलने लगी। सवात में पहाड़ों पर बर्फबारी फिर शुरू।
मजेदार खानों के तो सब ही होते हैं शैदाई, लेकिन अलग ही शनाख्त रखती है मुल्तान की दुम्बा कड़ाही। नमक और काली मिर्च से तैयार दुम्बा कड़ाही खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। हमारे साथ बुलेटिन में साथ देंगे दानिश हुसैन। आगाज में आपको बताएं कि भारत को अमन का पैगाम, भारतीय पायलट अभिनंदन भारत के हवाले। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सिफारती, अखलाकी और सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी। सिविलियन कपड़ों में अभिनंदन को सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर से भारतीय हुकाम के सुपुर्द किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अखलाकी, सियासी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमन का पैगाम देते हुए भारतीय फजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। सिविलियन कपड़ों में मलबूस अभिनंदन को सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर के जरिए भारतीय हुक्काम के सपुर्द किया गया, जहां उसकी मीडिया से बात कराए बगैर काफिले की सूरत में रवाना किया गया। इस मौके पर भारतीय एयर अताशी और सिफारत खाने के अरकान भी मौजूद थे। भारतीय फजाइया के एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग की और सहाफियों के सवालों का जवाब देने से गुरेज किया। विंग कमांडर अभिनंदन has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. इससे कबल भारत ने अपनी सरहद पर परचम उतारने की तकरीब मंसूख कर दी। पाकिस्तान की जानिब से तकरीब मामूल के मुताबिक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया था, जिसे दुनिया भर में खूब सराहा गया। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। इंडियन पायलट की रिहाई गैर मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। भारतीय पायलट अभिनंदन की भारतीय हुक्काम को हवालगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। भारतीय पायलट को गैर मशरूत रिहा किया गया। हमने भारत के अवाम को पैगाम दिया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। मसाइल का बावकार तरीका मुज़ाकरात ही हैं। भारत की अवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान अच्छे हमसायों जैसे ताल्लुकात चाहता है। हमारे आपस में इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हल करने के लिए एक बावकार तरीका तय किया जा सकता है और वो तरीका मुज़ाकरात का है। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि भारतीय जारहियत और गिरफ्तार पायलट से मुताल्लिक पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह कौम में इत्तेफाक पैदा हुआ। पूरी कौम ने यक जुबान होकर भारत को बताया कि हम जिंदा कौम हैं। पार्लियामान ने अपना किरदार अदा किया, एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की। पूरी कौम ने यकजबा होकर भारत को बता दिया कि हम जिंदा कौम हैं और अपनी हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मसला कश्मीर से मुताल्लिक गुफ्तगू में बोले, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। ये मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत बरपा है उसको बंद कीजिए। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, हम वो कर सकते हैं जो हमारे बस में है। गुर्बत और जहालत से आज़ादी हासिल करनी है तो अमन अपनाना होगा। जंग से पूरे खित्ते का नुकसान होगा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब को टेलीफोन। दोनों वज़ीर ख़ारजा के खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी के खात्मे के लिए रूस के ताबीरी किरदार को सराहा। रूसी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान और भारत तमाम मसाइल मुज़ाकरात और पुरअमन अंदाज में हल करें। वज़ीर ख़ारजा ने रूस की सालसी की पेशकश का भी खैर मकदम किया है। अभी आपको बताएं कि जंगें इतना संगीन मामला है जो जोकरों के डिस्कस करने का काम नहीं। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर यह बयान, कहते हैं बॉलीवुड वालों को इंतहाई बुनियादी इश्यूज का पता ही नहीं है। बॉलीवुड वालों के लिए बेहतर है जिन इश्यूज का पता नहीं उसमें ताक झांक ना करें। ये जोकर्स किस्मत के झटके से सेलिब्रिटीज बन गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट को खैर सगाली के तौर पर रिहा करने पर आलमी मीडिया की जानिब से इस अमल की भरपूर पजीराई जारी है। आइए ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। कीचड़ भपकियां लगाने वाले भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारतीय पायलट की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर भारत को अमन का पैगाम देते हुए भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को न सिर्फ भारत और कश्मीर की मोतबर शख्सियात ने सराहा, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और गैर मुल्की मीडिया भी इमरान खान के इस जिम्मेदाराना फैसले का खूब खैर मकदम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया हो या बरतानवी मीडिया या फिर अरब मीडिया, तमाम ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को अमन की जानिब एक और कदम करार दिया। इमरान खान के इस फैसले के बाद इमरान खान को आलमी सतह पर बेहद पजीराई हासिल हो रही है। तो पाकिस्तानी कबूतर से डरने वाला भारत अब अपने पायलट अभिनंदन से भी खौफजदा हो गया। भारतीय सरजमीन पर कदम रखते ही भारतीय मीडिया ने पायलट के मेडिकल चेकअप का वावेला मचाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कहते हैं कि पाक फौज की तारीफें करने वाले अभी के अंदर कहीं पाकिस्तान ने जासूसी चिप तो फिट नहीं कर दी। बातें जंग की, भड़कें घुसकर मारने की और अमली तौर पर हाल ये है कि भारतीय फौज से लेकर अवाम तक पाकिस्तान का नाम सुनकर ही दबक जाते हैं। भारत में एक पटाखा भी फूटे तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान से आने वाला भूखा भटका कबूतर भी भारतीय सुरमाओं को जासूस से आजम दिखाई देता है, जिसका एक एक पर चेक किया जाता है, जिस्म का हिस्सा चेक किया जाता है। कोई उड़ती पतंग मिल जाए तो उसे भी जासूस कहा जाता है। और कहानी अभी चल रही है। वाघा बॉर्डर पर कदम रखते ही अभिनंदन के बारे में भारतीय मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। भारतीय मीडिया, मोदी सरकार और सेना का खौफ है कि कहीं पाकिस्तान ने अभिनंदन के सर में कोई चिप न ठोंस दी हो। उन्हें डर है कि कहीं उसके अंदर कोई जासूसी का आला ना फिट कर दिया हो। वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का ना तो पुरजोश इस्तकबाल किया गया और ना ही उसे भारतीय एहलकारों ने सैल्यूट मारा। डर है कल तक अभिनंदन को गद्दार करार न दे दिया जाए। बरसगीर पाको हिंद को जंगो जदल से बचाने और अमन का छक्का लगाने पर वजीर आजम इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तानी और भारतीय बल्कि दुनिया भर के अमन पसंदों के दिल भी जीत लिए हैं। अमेरिकी वेबसाइट पर इमरान खान के नोबेल इनाम के लिए नामजदगी पटिशन चल रही है, जिसे अब तक 92,000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। बरसगीर पाको हिंद को जंगो जदल से बचाने और अमन का छक्का लगाने पर वजीर आजम इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तानी और भारतीय बल्कि दायरे गैर में अमन पसंदों के दिल जीत लिए।
अमरीकी वेबसाइट पर वजीर आजम इमरान खान की अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजदगी से मुतालिक पिटीशन चल रही है, जिसे अब तक 92,000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया और हैशटैग नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान टॉप 10 बन चुका। एक सारिफ ने लिखा है कि अब भारतीय भी वजीर आजम इमरान खान के अमन काविशों का खुलकर एतराफ कर रहे हैं। एक सारिफ ने इमरान खान को इंसानियत का बेहतरीन सफीर करार दिया। मारूफ अमरीकी कॉमेडियन जेरेमी मैक्लेनन बोले कि क्यों ना बराक ओबामा से नोबेल इनाम वापस लेकर इमरान खान को दे दिया जाए। भारत ने दरअंदाजी में दरख्त गिराए। पाकिस्तान ने भारत को माहौल दुश्मन मुल्क करार दिलवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय दरअंदाजी में नुकसान के मामले पर वजीर आजम के मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा है कि किसी भी सूरत में दरख्तों को नुकसान पहुंचाना एको टेररिज्म है। भारत से एक एक दरख्त का हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हमारे हरे भरे दरख्त क्यों तबाह किए? पाकिस्तान ने भारत को माहौल दुश्मन मुल्क करार दिलवाने की तैयारियां कर लीं। दरख्तों को नुकसान पहुंचाने पर वफाकी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खत लिखने का फैसला कर लिया। वजीर आजम के मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खत लिखेंगे। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुशीर माहौलियात का कहना था, टेररिस्ट मोदी सरकार ने दरख्तों को भी नहीं बख्शा। दरख्तों को नुकसान पहुंचाना एको टेररिज्म है। भारत से एक एक दरख्त का हिसाब लेंगे। दरख्तों के खिलाफ भारत ने पेलोड फेंका आगे दरख्तों के ऊपर, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर दहशतगर्दी की है। इसको इंशाल्लाह हम इको टेररिज्म के तौर पे नेशनल फोरम तमाम पे लेके जाएंगे और उसके लिए हम एक प्रॉपर जो डैमेज असेसमेंट है हमारी एनवायरनमेंट की वो करवा रहे हैं और इंशाल्लाह जब वो आ गई तो उसके बेसिस के ऊपर हम इस पे खत भी लिखेंगे और इसको प्रॉपर जाके उठाएंगे भी सही, ताकि ये मोदी सरकार जो कि पहले तो सिर्फ स्टेट टेररिज्म कर रही थी, वहाँ पर कश्मीर के अंदर निहत्ते लोगों को मार रही थी, अब निहत्ते और बेजुबान दरख्तों के ऊपर हमला किया है। मुशीर माहौलियात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरख्तों के नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत भी की हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए बड़ा इकदाम। भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान की अमन पसंदी, जंग से नफरत और खित्ते में खुशहाली के ख्वाब को दुनिया भर में सराहा गया। इस वाक़े से न सिर्फ पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ, बल्कि भारत का जंगी जुनून भी बेनकाब हुआ। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन आवान और मारूफ कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम साहब से। शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अवान साहब, पाकिस्तान ने अमन का परचम बुलंद करते हुए भारतीय पायलट को वापस भेज दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस ऐसा इकदाम पर क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, आज हम सारा दिन जो है वो लंदन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तबका जो फिक्र रखने वाले लोग हैं उनसे गुफ्तगू करते रहे और लोगों ने जो है वो ओवरऑल वज़ीर आज़म इमरान खान की कदम को जो है बहुत सराहा है और उनकी जो स्पीच थी कौम से जो खिताब किया उसकी भी बहुत तारीफ की लोगों ने। लेकिन लोगों का ये कहना था कि इमरान खान ने जो है वो भारतीय जो पायलट है उसको रिलीज करके जो है वो ना सिर्फ आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल की है बल्कि भारतीय अवाम के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम ने भी इसको बहुत सराहा है और लोग कह रहे हैं कि ये अमन पसंदी की तरफ जो इमरान खान का जो कदम है ये याद भी रखा जाएगा और इसके बहुत जो है वो बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। और आपको ये भी बताऊं कि आज कुछ लोगों ने ये कहा जरूर कि हो सकता है कि इमरान खान ने थोड़ी सी जल्दी कर दी, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो फैसला किया है ये पाकिस्तान के मफाद में है बल्कि आलमी जो अमन है उसके मफाद में भी है और आलमी बरादरी और आलमी मीडिया इसको बहुत सराह है। जी ठीक है, इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा, आप इस खैर सगाली के इकदाम को किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत अच्छा इकदाम है, ये एक बेहतर हल था इस वक्त इस हालात के मुताबिक, क्योंकि पूरी दुनिया से इस किस्म की सिचुएशन पे जो तशवीश उठ रही थी, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक अच्छा जो कदम उठाया कि उनको रिलीज किया। लेकिन अगर आप लीगली देखें तो पाकिस्तान बाउंड नहीं था उसको रिलीज करने का, बिकॉज
अगर आप जिनेवा कन्वेंशन 1949 के आर्टिकल 24 को देखें तो ऑब्वियसली इंडिया ने वायलेट किया था जो यूएन चार्टर है उसकी 24 आर्टिकल 24 को, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी खैर सगाली के जज्बे के तहत इवन इंडिया की तरफ से जो होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, मोदी साहब की स्टेटमेंट्स जो थी वो मुसलसल हॉस्टाइलिटी को हवा देती रहीं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा जो रास्ता इख्तियार किया कि उनको रिलीज किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको सराहा जाएगा। लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान इस अपने कदम को पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करे, मनवाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूनाइटेड नेशंस में यूएन सेक्रेटरी जनरल को एक डोसियर भेजें कि अंडर पैराग्राफ 5 ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1172 जो वायलेशन हुई है पाकिस्तान की बाउंड्री की, जिस तरह उन्होंने दरअंदाजी की है और जिस तरह के कश्मीर में हालात हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, यूएन सेक्रेटरी जनरल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अपना केस बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पुट कर सकता है। इस पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो कुलभूषण यादव का जो केस था वो हमारे हक में जाता है। उसके बाद ये जो सारा कुछ हुआ, इसके हवाले से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपरली यूज़ करें, जो दुनिया के फोरम है वहाँ पे अपनी बात सुनवाएं और इंडिया ने जो किया है उसको प्रॉपरली एक्सपोज किया जाए, अपने केस को बिल्ड किया जाए इंडिया के खिलाफ। ये एक अच्छा इकदाम है, इस इकदाम से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जी ठीक है, अच्छा इकदाम है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर राशिद असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अमान आपका भी बहुत शुक्रिया। भारत के जंगी जुनून और खित्ते का अमन दांव पर लगाने की कोशिशों पर लंदन में नई दिल्ली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें शुरका ने भारतीय जंगी जुनून की सख्ती से मजम्मत की। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और हुकूमत पाकिस्तान के खित्ते में अमन व अमान के फरोग के लिए भारतीय पायलट की रिहाई जैसे बड़े इकदाम को खूब सराहा। OPWC के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस पुरअमन मुजाहरे में शुरका ने से नो टू वार, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहरे में शरीक OPWC के चेयरमैन नईम अब्बासी, कैसर चौधरी और दीगर का कहना था मोदी सरकार शायद भूल रही है कि जंग हो तो पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। इंडिया और पाकिस्तान के अभी जो मामला चल रहे हैं उसमें इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो फैसला किया है उसको सारी दुनिया सराहती है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इकदाम है। और एज ओवरसीज हमारी दोनों मुल्कों से रिक्वेस्ट है और यहाँ पे खास करके ब्रिटिश पार्लियामेंट से और यहाँ की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होके, क्योंकि जंग जो है वो किसी के लिए भी सही नहीं है। बरतानिया में ओवरसीज़ कम्युनिटी इस हक में कतई नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एटमी हथियार रखने वाले मुमालिक हैं और ये पूरे खित्ते का, न सिर्फ पूरे खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया की जो है वो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। शुरका की तरफ से अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी भी की गई। मुजाहरे में सदर चश्म, राजा शमरेज अख्तर, बिजनेस फोरम लंदन के सदर वसीम रशीद, लतीफ़ चौहान, राजा माजिद, जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ मिन्हास और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से धरती माँ के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार के जंगी जुनून को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। भारतीय जाहरियत के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। कई शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानी तंजीमें वतन अजीज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीबात का अहतमाम भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में बर्मिंघम में ओवरसीज कश्मीरी तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था भारतीय फजाइया का कंट्रोल लाइन और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर दरअंदाजी करना किसी सूरत कबूल नहीं। पाक फजाइया की जानब से मुंह तोड़ जवाब देने पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शाहीनों को खराज तहसीन पेश करती है। इजलास में चौधरी खादिम हुसैन, रऊफ मुगल, आबिद जमान खटक, शहजाद इकबाल, मौलाना साहबजादा रफीक चिश्ती ने शिरकत की और भारतीय फौज को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरुका का कहना था कि पाक भारत कशीदगी को मजीद बढ़ाने के लिए इंडियन मीडिया का किरदार इंतहाई मनफी रहा, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और मीडिया ने भरपूर अमन का पैगाम दिया। मीडिया को हमेशा सच बात करनी चाहिए। इंडियन मीडिया ने जिस तरीके के साथ वहाँ जो प्रोपेगेंडा किया, मैं उसकी पर जोर मजम्मत करता हूँ और मैं बिलखुसूस पाकिस्तान की मीडिया को खैर
खराज तहसीन पेश करता हूँ। Such situations that we have witnessed in Pakistan and in India, to be honest. But however, we have seen the disaster which is about to take place. But due to Imran Khan and his policies and his calm on the situation, I think the matter will be resolved without going into war. But let me just make this very aware to the international community that both of these countries are nuclear power, and you can estimate that once you get involved with countries who have nuclear powers. कश्मीर के हवाले से जरहाना पॉलिसी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और अभी हमें इतला मिली है कि जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट में पाबंदी लगा दी गई है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनके इस वक्त 4 से 5 हज़ार कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो माइंडसेट है नरेंद्र मोदी का और उसकी रजीम का कश्मीर के हवाले से, इस माइंडसेट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नोटिस लेना चाहिए। इंडिया के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का राज है वो टेबल पे टॉक करने से होता है, हालांकि जंग हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज का ये जो बड़ा फैसला है इमरान खान का, इसको मैं तमाम पाकिस्तान की फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुरा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट को छोड़कर अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, जबकि भारत ने जंग का राग लापा। बड़े जबरदस्त किस्म का एक फैसला किया है और वो खैरसगाली के तौर पर जो पायलट्स हैं वो वापस देने का फैसला किया है। एक तरफ हमारी लीडरशिप और दूसरी तरफ वो जुनूनी लीडरशिप जो इलेक्शन जीतने के लिए जहालत की एक हद होती है, अपने ही अफवाज को मरवाने पर तुली हुई है। अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट और अपोजिशन की सारी जमातें मुबारकबाद की मुस्तहक है। और किसी भी मुल्क में खास करके जो इंडिया में मोदी सरकार जो है वो इसलिए जो सारा कुछ कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, गोया ये जुल्म है, तशद्दुद है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मोदी की सियासत नाकाम हो गई है, जो उसने डोंग रचाया है वो फ्लॉप हो गया है। फर्क ये है कि हमारा लीडर हमें बचाना चाहता है और मोदी का जो इंडिया का लीडर है वो अपनी आवाम को आग में भेजना चाहता है। जंग से कोई भी मसला हल नहीं होता, मगर ये याद रखें जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती इसी तरह जंग का खतरा रहेगा। शुरा का कहना था कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा को इस मौके पर खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खित्ते का अमन मसला कश्मीर से वाबस्ता है और दुनिया को पाकिस्तान की पुरअमन कोशिशों का साथ देना चाहिए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लुटन में मुकीम कश्मीरी रहनुमा अयूब राठौर कहते हैं भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का खैर मकदम करते हैं। इमरान खान ने दुश्मन को रिहा करके दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट की रिहाई के लिए जो है वो ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक खैरसगाली के जज्बे के तहत एक अच्छा इकदाम है, जिससे दुनिया को ये पैगाम मिलेगा कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्द मुल्क नहीं था, पाकिस्तान कभी भी जो है वो दुरंदाजी नहीं करता, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी करने की कोशिश की, दखलंदाजी करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन खैरसगाली के तौर पर दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, हम इस खित्ते की बेहतरी चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि जंग किसी मसले का हल है। मसला कश्मीर टेबल पे हल होगा, मसला कश्मीर बातचीत से हल होगा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत की। कहते हैं भारतीय पायलट को रिहा करना इमरान खान की भारत और इस खित्ते को जंग से बचाने की कोशिश है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए।
स्कॉटलैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारतीय जंगी जनून की मुखालफत और अमन के लिए इंडियन पायलट अभिनंदन की रिहाई जैसे इक़दामात पर पाकिस्तान की हिमायत कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ममालिक की आवाम को अमन और खुशहाली की जरूरत है। बदकिस्मती से भारतीय मीडिया अपने मुल्क में जंग को हवा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से ही अमन और सुलहजोई की बातें कर रहा था, जो कि इंडिया की समझ में नहीं आ रही थी। और अब भी हमने जो इनका कैदी पकड़ा है, जो पायलट पकड़ा है, उसको भी हम जो है वो खैर सगाली के तौर पे उनको वापस करने के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है। तो हिंदुस्तान को अब भी समझ आ जानी चाहिए, जंग किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, इसलिए कि कुछ ये नहीं कि यहाँ हमारे आदमी सारे पारसा हैं या उधर सारे ही गुनाहगार हैं, वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। जंग सिवाय तबाही की और कुछ नहीं लाती। पाकिस्तान के पास इस वक्त 4.5 लाख की आर्मी है, जो इसमें 2 लाख रिजर्व आर्मी है, 3 लाख उनके जो लोकल आर्मी उनकी जो इलाकों में है जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई, तकरीबन 7-8 लाख के करीब है। इसी तरीके से 3 गुना ज़्यादा इंडिया की आर्मी है। लेकिन मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल की वसातत से कि जंगें जो होती हैं वो आर्मी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन जंगों के साथ जज्बा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान का एक आर्मी का जो सोल्जर है वो आपके 100 सोल्जरों के बराबर है। मसीहा दर्द के हम दर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के ये जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये 5 वक्त के नमाजी, ये लाखों करोड़ों 5 वक्त के नमाजी अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाएं तो क्या होगा। पायलट को हुकूमत पाकिस्तान ने छोड़ा है, या पाकिस्तान ने जो बॉल है वो इंडिया के कोर्ट में फेंक दी है, और इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है कि इंडिया वाले भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लोगों का मजीद कहना था कि मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारतीय फोर्सेस को पाकिस्तान की सलाहियतों का पता चल चुका होगा और शिद्दत पसंदों को ये बात समझना चाहिए कि इमरान खान ने अपने इक़दामात से खित्ते को जंग से बचाया है। स्कॉटलैंड में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का यही कहना है कि दोनों ममालिक की फौज और हुकूमतों को चाहिए कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि दोनों ममालिक की आवाम को इस वक्त अमन की जरूरत है, ना कि जंग की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के फैसले को स्कॉटलैंड में मुकीम पाकिस्तानी भी खूब सराह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। इमरान खान ने पायलट की रिहाई का ऐलान करके दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। एडनबरा से नुमाइंदा 92 न्यूज़ खालिद परवेज की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जहां अपने आबाई वतन के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया है, वहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात को भी खूब सराहा है। एडनबरा में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी के बाद उससे हुस्न सलूक और उसको रिहा किए जाने के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया है। लोगों का कहना है कि इमरान खान का ये फैसला दानिशमंदी पर मबनी है। इमरान खान ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो उनका पायलट रिलीज़ कर रहे हैं, तो अभी इंडिया को भी चाहिए कि वो जो है ना अमन का मुजाहरा करे। जंग जिहड़ा है वो किसी मुल्क का हल नहीं है। पाकिस्तान ते खसूसी इंडिया विच बहुत गुरबत है, जहालत है। हाँ जी, लोग इस चीज़ का हल मुज़ाकरात है, ना कि जंग है। मैं यही चाहना कि आपस जेड़े भी मुतालबात है ना मुज़ाकरात नाल हल करन। पाकिस्तानी आर्मी पे सबसे पहले तो कहूँगा कि इंडियन जारहियत का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, और अब उनको पहले की तरह भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस आर्मी से किसी किस्म की टक्कर लेना उनके बस की बात नहीं है। और जैसा कि अब उनका एक पायलट हमने गिरफ़्तार कर लिया है, तो ये एक इमरान खान का इंतहाई एहसन इक़दाम है कि जज्बा खैर सगाली के तौर पर वो उनको पाकिस्तान वापस के लिए, उनको इंडिया को रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया और स्पेशली इंडिया मीडिया को भी कुछ थोड़ा सा मुस्बत सोचना चाहिए। वो जो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन एक नफ़रत की बयान पर और एक जंग को हवा दे के जीतना चाह रहे हैं, ये कभी भी उनके फ़ायदे के लिए नहीं होगा। आवाम जी है ना वो जंग नहीं चाहती, वो कहते हैं भी अमन शांति ना रहे। अगर जंग हुई तो दोनों मुल्कों की तबाही है, क्योंकि दोनों आइटमी ताकतां हो, तो उन्होंने जेडे है ना वो
ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ पता नहीं की कर लवांगे, लेकिन वो भुल च है। लोगों का मजीद कहना था कि बहादुर पाक फौज के होते हुए कोई भी शख्स वतन अजीज को मैली आंख से नहीं देख सकता। उनका कहना था कि दोनों जानब की अवाम जंग नहीं चाहते, मगर मोदी अपने इलेक्शन की वजह से भारत में ड्रामा रचा रहे हैं। स्कॉटलैंड के लोगों का कहना था कि इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम दोनों अवाम जंग नहीं चाहती। इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है कि उनको पायलट को रिलीज़ करने का जो उन्होंने ऐलान किया। इस हवाले से इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि अपना मुस्बत किरदार अदा करे। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम और पाकिस्तान के साथ महाज आराई के खिलाफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों का शदीद एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मिशन के सामने मुजाहरा किया गया और जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। Stop killing in Kashmir! Stop killing in Kashmir! Butcher forces from Kashmir! Out! Killer forces from Kashmir! Out! न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानब से पाकिस्तान की हमायत और भारत की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहरे का एहतमाम कश्मीरी रहनुमाओं चौधरी ज़हूर और उनके साथियों की जानब से किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के लोगों ने भरपूर शिरकत की। In Kashmir! Stop killing in Kashmir! Stop killing in Kashmir! What we want? Free Kashmir! What do we want? Free Kashmir! लोगों ने इस मौके पर भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की और पाक फौज और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब अमन का पैगाम दे रहे हैं, उस पर टेबल पर आकर बात करें। अगर टेबल पर बात ना की गई, जिस तरह 2 हथियारे हमने गिराए, इसी तरह भारत के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तान बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम कश्मीरियों के मामला जो है उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम कश्मीरी एक तवील अरसा से आकर इनको ये बावर करा रहे हैं कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। लिहाजा जिस तरह नेहरू ने हमारे साथ वादा किया था और कश्मीर के अंदर रेफरेंडम की बात की थी, हम कश्मीर में रेफरेंडम चाहते हैं। होश के नाहले, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, द पीपल ऑफ कश्मीर हैव अ राइट, दे कैन फाइट अगेंस्ट इंडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू will jump in the United Nations and he begged the peace. He promised with the people of Jammu and Kashmir that he gave the people of Jammu and Kashmir, he mean India gave the people of Jammu and Kashmir right of self-determination. इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि भारत की जानब से कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को दबाने की कोशिश और पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत से जनूबी एशिया का अमन दाव पर लग गया है। मुजाहरे के आखिर में कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। मौलाना काजी अब्दुल अजीज चिश्ती की तरफ से मरकजी जमात अहले सुन्नत यूके की जानिब से भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया गया। लुटन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए दुआगो हैं और अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। मौला करीम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सदाबहार कायम और दायम रखे और पाकिस्तान की अफवाज को अल्लाह ताला हर कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, शुहदा के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और पाकिस्तान ने जो अमन मोहब्बत का पैगाम दिया है उसे सराहते हुए पूरी कौम एक मरतबा फिर तजदीद अहद करे कि हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बिशाना तैयार हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़। इमिग्रेशन के मुतालिक बरतानवी अदालत का बड़ा फैसला। राइट टू रेंट स्कीम के खिलाफ फैसला आ गया। बरतानवी अदालत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को किराए पर घर ना देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कानून को कल अदम करार दे दिया है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आज की बहुत बड़ी खबर है बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से कि बरतानिया के अंदर जो राइट टू रेंट का कानून था जो कि 2014 में उस वक्त बनाया गया जब थ्रीसा में होम सेक्रेटरी थी, कि जो भी मालिक मकान जो है वो किसी गैर कानूनी शख्स को अगर शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है, तो उसको जो है वो जुर्माना भी किया जाएगा और कैद की सज़ाएँ भी उसके लिए जो है वो रखी गई थी। लेकिन आज इस कानून को जो है वो जज ने कलअदम करार दे दिया और जो ये भी कहा एमपीज़ को ख़त लिखा कि जिसमें ये कहा गया कि इस कानून को रिविज़िट किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और मिस्टर जस्टिस जो स्पेंसर हैं उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये कानून जो है वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, जो कि घर के अंदर रहना और छत के अंदर रहना ये हर इंसान का बुनियादी हक़ है। अगर वो जो है वो किराया अदा कर रहा है तो उसको घर के अंदर जो है वो रहने से मना नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कानून के तहत जो है वो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो सलब हो रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा इंसानी हकूक़ का जो आर्टिकल है, एक्ट है 2010, उसका भी हवाला दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बरतानिया के अंदर मतवाज़ी कवानीन है औरत और जो तमाम इंसानों के हवाले से, उसकी भी ये खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और इसलिए उन्होंने इसको जो है वो कलअदम करार दिया। इस फैसले के बाद जो है वो होम सेक्रेटरी ने अपना रद्दमल देते हुए कहा, होम ऑफिस ने, कि हमें इस फैसले पर बहुत मायूसी हुई है। गौर से इसको पढ़ने के बाद जो है वो आइंदा का लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा कि इस कानून को चैलेंज करना है या नहीं। इसके अलावा जो दूसरी तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और इसके अलावा जो दूसरी फलाही तंजीमें हैं, उन्होंने इस फैसले को जो है वो बड़ा खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे जो है वो तमाम ऐसे अफराद की फतह हुई है जिनको होम ऑफिस ने जो है वो छत में रहने से जो है वो रुका हुआ था और जो कि किसी भी आज़ादी से नहीं रह पा रहे थे। और इस कानून की वजह से बहुत सारे लोगों जो गैर कानूनी इस कंट्री के अंदर लोग हैं जिनके अभी तक यहाँ पर स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं हुए, उनको जो है वो मालिक मकान किराए का घर देने से डरते भी थे सज़ाओं के वजह से, और उनको जो है वो एक किस्म का सही तौर पर इंसान तस्वर नहीं किया जा रहा था। तो इस कानून की वजह से है बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया है और बहुत खुशी का इज़हार किया है। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा रूमी मलिक और कारोबारी शख्सियत मलिक महबूब हुसैन ने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में मसला कश्मीर के साथ साथ बरतानवी नयाद पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर बरतानवी नयाद पाकिस्तानियों ने भारतीय मीडिया और मोदी सरकार के जंगी जुनून की सख्त मजम्मत की। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके अमन पसंद और जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अयूब, मोहम्मद सगीर, मियाँ जावेद और वली हुसैन समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से बैरून मुल्क से आने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी परवाजें शुरू होने के मुंतज़िर हैं। तफसीलात देखते हैं बैंकॉक से इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल की बिना पर बैंकॉक से पाकिस्तान जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गयीं, जिसकी वजह से बैंकॉक में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फंस कर रह गए। जिस वक्त फिजाई पाबंदी का ऐलान हुआ, 300 से ज्यादा मुसाफिर पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जो अभी तक एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तानी मुसाफिर ना तो परवाज कर सकते हैं और ना ही बाहर बैंकॉक सिटी में दाखिल हो सकते हैं। मुसाफिर कई घंटे से बैठे एयरबेस खुलने और परवाजों की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद वक्तन फवक्तन खुद भी इनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने सफारत खाने की कोशिशों को बेहद सराहा और अमले के ताउन का शुक्रिया अदा किया। बैंकॉक एम्बेसी जो पाकिस्तान की है उसने परसों से हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेट किया है। न सिर्फ एम्बेसडर साहब हमारे साथ है, बल्कि आमिर भाई जो हमारे साथ हैं उन्होंने जितना उनसे हो सका था मोर देन कोऑपरेट किया उन्होंने, और स्टिल अभी तक हमारे साथ हैं। कल रात भी हमारे साथ 3-4 बजे तक थे और अभी तक 11 बज रहे हैं रात के, अभी तक हमारे साथ हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा सब कुछ इन्होंने अरेंज किया हुआ है। एम्बेसडर साहब ने हमें बहुत अच्छे रूम्स दिए हुए हैं
हमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं हो रही। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि पाकिस्तान एम्बेसी का अमला पाकिस्तानी मुसाफिरों की खिदमत में 24 घंटे एयरपोर्ट पर मौजूद है। थाई गवर्नमेंट से मुकम्मल राब्ते में है, जबकि औरतों और बच्चों को कमरे दे दिए गए हैं। थाईलैंड से परसों से फ्लाइट्स डिसकंटिन्यूड हैं और 3 फ्लाइट्स जो परसों जानी थी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वो क्योंकि नहीं गई और पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और बोर्डिंग कार्ड इशू हो चुके थे, इमिग्रेशन भी हो चुकी थी, तो तकरीबन 280-90 के करीब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। परसों से एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स की सहूलत के लिए लाउंजेस हमने अरेंज किए हैं। 5-6 लाउंजेस में पैसेंजर्स को अकोमोडेट किया गया है। दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद फूड एंड अदर फैसिलिटीज़। और क्योंकि एयरपोर्ट पर इतनी एयरपोर्ट के अंदर अकोमोडेशन नहीं है होटल की, बहरहाल जो भी है उसमें उन्होंने एमरजेंसी बेसिस पे फिर एम्बेसी के कहने पे ख़वातीन और बच्चों को ख़ास तौर पे कमरों में मुंतकिल कर दिया था। पाकिस्तानी मुसाफिरों का कहना था कि इनके दिल पाकिस्तान जाने के लिए बेकरार हैं, जहां इनके प्यारे इनका इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना की जानिब से ताउन की सब ने तारीफ की। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।